इस बीच क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही वो भी दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत मुलाकात का सिलसिला उनका लगातार जारी है। रोत ने अशोक गहलोत से मुलाकात करी, किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात कर रहे हैं राजकुमार रोत। INDI गठबंधन छोड़ने की अटकलों की खबरें हैं और इन खबरों के बीच डोटासरा से मुलाकात करना भी उनका काफी अहम माना जा रहा है। वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, जो लगातार मुलाकातें हो रही हैं, पहले अशोक गहलोत हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात करी, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात करी, दोनों से मुलाकात करने के बाद डोटासरा से मुलाकात करी है। ये मुलाकातों के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, राजकुमार रोत हैं वो जो आदिवासी इलाके से नए सांसद चुने गए हैं और इसके साथ ही आप देखेंगे कि उनके जो राजनीतिक भविष्य है उसकी एक नई तलाश, या फिर जो कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक भविष्य की नई तलाश के लिए वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि राजकुमार रोत हैं वो इंडिया गठबंधन यानी जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था उससे अलग हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर जो RLP सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से नवनियुक्त जो नवनिर्वाचित जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होती है उसके अंदर उन्हें बुलाया नहीं गया और उन्हें साफ तौर पे कहा कि छोटे जो कह सकते हैं कि जो RLP है वो छोटे दल के अंदर आती है, इस वजह से इन पार्टियों के नेताओं को नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से हमें दरकिनार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए घातक होगा और इसका खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजकुमार रोत, जो कि भारतीय जो आदिवासी पार्टी है उसके जो एक सांसद है, वो लगातार चाहे वो BJP हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य जो नेता हैं उनसे मिलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इन मुलाकातों का राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा लगाई जा रही है कि राजकुमार रोत है वो जल्द अपने जो कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के साथ जो अलायंस किया था उससे अलग होकर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेके वहां पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा से मिलना वीरेंद्र, देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा से उनकी मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा है, मीणा समाज के अंदर बड़े नेताओं के अंदर उनका नाम आता है। तो जाहिर सी बात है किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात हुई तो दो उसमें एक जातीय आप देखेंगे, जातीय समीकरण के हिसाब से आप देखते हैं तो एक जाति के बड़े नेता से मुलाकात हुई है। दूसरी अगर मैं एक दल की बात करूं तो BJP के बड़े नेताओं के अंदर किरोड़ीलाल मीणा का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं राजकुमार रोत है अपने जो क्षेत्र के विकास के लिए जो सही डिसीजन है या फिर जो तमाम जो सही जो निर्णय है उनको लेके यहाँ पे जो अपने राजनीतिक जो कह सकते हैं कि भविष्य की एक सुनहरे भविष्य की तलाश के अंदर तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार रोत है जो कि अभी वर्तमान के अंदर नवनिर्वाचित काफी जो वहाँ के जो इस तरीके से आपने देखा कि वहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेके वो लगातार बातचीत करते हुए नजर आए और उनका साफ तौर पे कहना है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो आदिवासियों से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेके वो पंचायत देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उन मुद्दों को लेके चर्चा करेंगे और देश के सामने इस आदिवासी समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए वो जो उनके हितों को लिए सही रहेगा वो उसी पार्टी के साथ रहेंगे। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ वीरेंद्र, क्योंकि एक और बड़ी खबर है वो भी हम